हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं पादपों में जल अवशोषण व जलमार्ग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता दिया था कि मुख्य रूप से जो जल का जो अवशोषण होता है वो रूट हेयर्स के द्वारा होता है या फिर मूल रोम के द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने लेटरल फ्लो के बारे में पढ़ा था कि लेटरल फ्लो क्या होता है। इन दिस फ्लो या इस प्रकार का जो प्रवाह होता है इसमें मूल रोम से जाइलम तक के जल के प्रवाह को, किसमें मूल रोम से जाइलम तक के प्रवाह को क्या कहा जाता है, लेटरल फ्लो। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने बता दिया था पादपों में जो जल का प्रवाह होता है जड़ से लेकर विभिन्न भागों तक मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है भाई, 3 प्रकार से। कौन सा, एपोप्लास्ट, सेकंड था अपना सिम्प्लास्ट एंड थर्ड जो था अपना वो था वैक्यूलर पाथवे। तो अब हम उनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है अपना वो है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे किसे कहते हैं कि जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिका के मध्य उपस्थित अंतराकोशिक अवकाशों के मध्य होता है। किस किस के मध्य एपोप्लास्ट पाथवे किसे कहेंगे, जब जल का प्रवाह है पादपों में, हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, पादपों में, जब जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति, निर्जीव कोशिका भित्ति व पादपों में उपस्थित अंतराकोशिक मार्ग के द्वारा, किसके द्वारा भाई, वह कोशिका के मध्य उपस्थित पादपों की कोशिका के मध्य उपस्थित, कोशिका के मध्य उपस्थित अंतराकोशिक अवकाश द्वारा, इंटरसेल्युलर स्पेस द्वारा, अंतराकोशिक अवकाश द्वारा होता है। तो ऐसे मार्ग को क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट। क्या कहेंगे भाई, एपोप्लास्ट। मतलब जब जल का प्रवाह किस किस के मध्य हो रहा है, हम डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, कोशिका भित्ति, किसके द्वारा, कोशिका भित्ति, और जो सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है इनके द्वारा होता है। तो इसे क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो निर्जीव कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर लिग्निन सुबेरिन का क्या होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है, मतलब जो सेल वॉल होती है मुख्य रूप से पादपों में, इनके ऊपर किसका डिकम्पोजिशन पाया जाता है, सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन पाया जाता है। ठीक है, तो जब इनके द्वारा पादपों में जल का क्या किया जाता है, प्रवाह होता है, तो ऐसे प्रवाह को क्या कहेंगे भाई, एपोप्लास्ट पाथवे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जल का यह पथ, अगर इसका दूसरा नाम निकाले तो इसे बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। इसे क्या कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। रीजन क्या है, इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे क्यों कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है, किस किस के मध्य हो रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेस, जो कोशिका के मध्य इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जा रहे हैं उनके उस सेल वॉल के बीच में क्या हो रहा है, एक मेम्ब्रेन के माध्यम से जल का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। इसीलिए एक मेम्ब्रेन के माध्यम से वाटर का प्रवाह होने के कारण इस प्रकार के पाथवे को कहा जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप का जो पाथवे है वो कौन सा, अपना सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे हिंदी में बोला जाता है सवपंख पाथवे या संलवक या पाथवे। संलवक पाथवे क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
जब पादपों में जल का प्रवाह जीव द्रव्य के अंतर संबंधित तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीव द्रव्य के अंतर संवहनी तंत्र से। अंतर संवहनी तंत्र से होता है, तो इसे क्या कहेंगे भाई? सिंपलेस्ट पाथवे। क्लियर है इतना? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है इस पाथवे की, तो इसमें जो जल का जो प्रवाह होता है वो दो जीवित कोशिकाओं के मध्य होता है। किसके द्वारा होता है? जीवित कोशिकाओं के मध्य। जीवित कोशिका के मध्य जल के प्रवाह के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर कार्य करती है जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जो जल का प्रवाह होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस प्रकार का जो प्रवाह हो रहा है वो किसके मध्य हो रहा है भाई? जीवित कोशिकाओं के मध्य होता है। और कंटिन्यूटी बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जल प्रवाह होगा वो होता है धीरे धीरे। कैसे होता है भाई? स्लोली होता है। रीजन क्या है ग्रेजुअली होने का? क्योंकि इसमें जो जल का प्रवाह होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउट होता है। किसके थ्रू आउट होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जल का प्रवेश होता है, जिससे इसकी गति क्या रहेगी? धीमी रहेगी। ठीक है, और जल का जो प्रवाह होता है वो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा। ऑस्मोसिस क्रिया भी ऑल नो दैट स्टूडेंट क्या होता है? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होता है? गमन होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने बता दिया कि भाई एक झिल्ली के द्वारा क्या हो रहा है? गमन हो रहा है। इसीलिए ये जो जल का जो प्रवाह हो रहा है वो कैसे हो रहा है? स्लोली, धीरे धीरे हो रहा है या ग्रेजुअली हो रहा है। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। ठीक है, इस पाथवे में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी की क्या होती है? आवश्यकता। एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जो मार्ग होता है अत्यंत प्रतिरोध वाला मार्ग होता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा भाई? सिंपलेस्ट पाथवे। वापस से देखना, किसके द्वारा हो रहा है? जीव द्रव्य के अंतर संवहनी तंत्र द्वारा। अंतर संवहनी तंत्र मतलब इसमें जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न कोशिकाओं के मध्य जल का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। जल का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके मध्य हो रहा है भाई? जीवित कोशिकाओं के मध्य। जीवित कोशिकाओं के मध्य या फिर हम लोग बोल सकते हैं अंदर वाले भाग के द्वारा होने के कारण इस तंत्र को क्या कहा जा रहा है? अंतर संवहनी तंत्र कहा जा रहा है। और जो वाटर का फ्लो की जो कंटिन्यूटी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसके साथ ही साथ जल का जो ट्रांसफर होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा। हम लोगों ने देख लिया कि जो जल हो रहा है वो धीमी गति से क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्यों? झिल्ली के द्वारा क्या हो रहा है? पारगमन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, झिल्ली के द्वारा पारगमन की जो क्रिया होगी वो क्या होती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पाथवे में किसकी नीड होती है? एनर्जी की। रीजन क्या है? क्योंकि यह अत्यंत प्रतिरोध वाला मार्ग होता है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स आने की वजह से इसमें विभिन्न प्रतिरोध पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें किसकी नीड होती है? एनर्जी की। क्लियर है? थर्ड है अपना वैक्यूलर पाथवे। हिंदी में बोला जाता है भाई रसधानी पाथवे, तो या रसधानी पथ। तो इस प्रकार का जो पथ होता है उसमें जल का जो प्रवाह होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करेगा? एक कोशिका से, एक सेल से दूसरी सेल में। इंपॉर्टेंट देखना,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे? दूसरे सेल में किसके द्वारा प्रवेश कर रहा है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। ठीक है, इसमें तो क्या यूज होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि इसमें जो जल का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे में, तो वो क्या है कि इसमें जल का प्रवाह सिम्प्लास्ट में किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। जबकि अगर हम बात करें वैक्यूलर पाथवे में किसके द्वारा होता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, और जो जल होता है इसके बाद टोनोप्लास्ट व वैक्यूल से गुजरता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाम ही क्या है भाई? वैक्यूलर पाथवे। क्या है नाम? वैक्यूलर। तो कहां से गुजरेगा? टोनोप्लास्ट। इसके बाद जो जल होगा वो कहां से? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? एक झिल्ली होती है, और वह कहां से गुजरता है? वैक्यूल। वैक्यूल के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। याद रखने का ट्रिक है, वैक्यूल से गुजरने के कारण जल का प्रवाह वैक्यूल से होने के कारण इस पाथवे को क्या कहा जाता है? वैक्यूलर पाथवे कहा जाता है। ठीक है, जो यह क्रिया होती है वो भी ओस्मोसिस द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है भाई? ओस्मोसिस के द्वारा। सिंपल सी बात है, किसके थ्रू आउट जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक झिल्ली के द्वारा गमन हो रहा है, तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, झिल्ली द्वारा जो गमन होगा वो कौन सा कहलाता है? ओस्मोसिस। और इसके साथ ही साथ इसमें भी एनर्जी की क्या होती है? नीड होती है। तो ये था हमारा वैक्यूलर पाथवे। क्लियर है?